नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 19 जनवरी और 19 जनवरी की तारीख 19 जनवरी 1990 को आचार्य रजनीश ओशो जी ने अपने देह का त्याग किया था और शरीर छोड़ा था। आज हम चल क्या हैं ओशो गोरख ध्यान केंद्र जो कूड़ा घाट एम्स के पास स्थित है। हम ओशो जी की एक ऐसे सन्यासी से आपको परिचय कराएंगे जो दिखने में खूब हूबहू ओशो जी की तरह दिखते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी अभी उनसे आपको मिलेगी। सबसे पहले सर चाहेंगे आप अपना नाम बताएं। स्वामी आनंद असीम। सर आप कितने समय से जुड़े हुए हैं आचार्य रजनीश जी से? लगभग 25 सालों से। और आप सर देखने में हूबहू ओशो की तरह दिखते हैं? ऐसा लोग कहते हैं और मुझे लगता है कि अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो प्रत्येक शिष्य में गुरु की झलक तो आ ही जाती है। सर आप में हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक 50% से ज़्यादा आपको कोई एक नज़र में देखेगा तो कहेगा उनके परिवार के सदस्य या फिर उनके भाई ऐसे आपकी कुछ अपने आप को सर अपने। जी, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, हमारे बहुत से मित्र कहते हैं और कभी कभी मैं भी निहारता हूँ अपने आप को शीशे में तो थोड़ा मुग्ध हो जाता हूँ। और सर क्या बताएंगे उस वक्त जी के बारे में? आप कुछ बताएं। क्या कहें सर, ऐसे सदगुरु से मिलना ही समझिए हम लोगों के लिए तो लगता है कि कोई शब्द नहीं मिल पाता है कहने के लिए सर। बस समझिए कि पता नहीं कितने जन्मों की ये कृपा रही भगवान की कि उनसे मुलाकात हो गई और बहुत मतलब इनसे मिलने के बाद समझिए जीवन वास्तव में क्या होता है, वहाँ से ABCD शुरू हुई मेरे जीवन की। उसके पहले तो ऐसा लगता था जैसे बस जीवन यूं ही कट रहा है। और आज परिनिर्वाण दिवस पर सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, ओशो का मुख्य रूप से जो संदेश रहा है वो रहा है प्रेम और ध्यान। अगर आप ध्यान करते हैं तो प्रेम फलित होता है, बाहर के जगत में आपसे इनसे उनसे किसी से मिलने में प्रेम प्रकट होता है। तो मुख्य रूप से अगर मैं ओशो को अगर वो कहूँ तो केवल ध्यान और प्रेम, ध्यान करें और उसके एवज में उसके परिणाम स्वरूप प्रेम जो फैलेगा वो उससे एक समाज की जो संरचना होगी वो एक सुंदर समाज हो सकता है। ऐसा ओशो की परिकल्पना भी है और हमें तो बहुत भरोसा है। मैं कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति नहीं रहा हूँ, तो लाख समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतना पाखंड, इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे अंदर से हमेशा ये भरोसा रहता है कि निश्चित रूप से ऐसा समाज हो सकता और होगा। और कुछ बताएं आचार्य रजनीश ओशो जी के बारे में। ओशो रजनीश के बारे में सर क्या कहा जाए, ये तो मतलब समझिए कि पूरे अस्तित्व को अगर आप इन टोटल कहें, जोड़ के देखें तो उसमें आचार्य रजनीश उसमें आ जाते हैं, उसी में सारी व्याख्या उनकी आ जाती है सर। दुनिया के सारे टॉपिक पे लमसम उन्होंने बोला और लगभग बोला है सर, सारे टॉपिक पे बोला है और उन्होंने आज के मनुष्य के लिए बोला है। सबसे अच्छी बात क्या हुआ, और प्रत्येक समय में ऐसा रहा है सर, जब भी जो भी बुद्ध पुरुष आया है पृथ्वी पे तो समकालीन लोगों के लिए उन लोगों ने बोला है। और वही काम ओशो ने भी किया कि पीछे के सारे सद्गुरुओं को, उनके विचारों को, उनकी सारी बातों को लेते हुए आज के मनुष्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने आप को कैसे और डेवलप कर सकता है, कैसे ग्रो कर सकता है, भीतर से भी और बाहर से भी। ओशो ने कभी भी तोड़ा नहीं, भीतर और बाहर को दो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। वो कहे ये तो तुम्हें तब तक भासता है कि भीतर और बाहर दो है जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आएगी तो भीतर और बाहर दोनों मिला के ही परमात्मा है सब कुछ। इसीलिए उन्होंने कभी भी संसार से भागने के लिए नहीं कहा, संसार से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कहा, अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी उनको किसी दूसरे के सिर पे छोड़ के भाग जाने के लिए नहीं कहा। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी इनकी कि हम अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने संसार में रहते हुए और अंतर जगत की यात्रा कर पाएँ, ये कभी सपने में भी पहले लगता ही नहीं था। ओशो के पहले जितने भी लोगों से, जितने भी सद्गुरुओं से मैं मिला समकालीन, तो हमेशा ऐसा लगता था कि वो लोग कहते थे संसार एक अलग चीज़ है, यहाँ से ये सब मोह माया है और इसको छोड़ो तो आओ अंतर जगत में। और ये बात मुझे कहीं भी अपील नहीं कर पाती। संसार को, परिवार को त्याग करके क्यों छोड़ें? हम किसी चीज़ को अगर त्याग रहे हैं इसका मतलब कि हम उससे कहीं न कहीं या तो डर रहे हैं या उससे हम भाग रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने हमारे अंदर कायरता है। बिल्कुल, जब डरेंगे तभी छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ ओशो की मुझे बहुत अच्छी लगी सर। तो इसलिए ये जैसे ही हमारे जीवन में आए, तो जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा है कि वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, जीवन इसे कहते हैं। जीवन का मतलब पूरी समग्रता से जीना, पूरी समग्रता से हर पल को पूरी तरह जी लेना, एकदम निचोड़ के जी लेना इसका।
सुख आए तो दुख आए तो। कभी भी ओशो ने नहीं कहा कि नहीं तुम ध्यान में कर डूबोगे तो तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, बल्कि उनका तो कहना ये था कि और कठिन परिस्थितियां आएंगी और उनको तुम चुनौती समझकर उनसे तुम जूझोगे तो तुम और परिपक्व होगे और मैच्योर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने काफ़ी अच्छा अनुभव बताया और हमारा सौभाग्य रहा कि हम आपसे मुलाकात हो पाई। आप अपना शुभ नाम मुझे बता दीजिए। हमारा नाम आनंद राव है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।